एक्सपर्ट रजत शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। एक बार जरा पॉलिसी पर अपना व्यू दीजिए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि लिक्विडिटी के जो एडिशनल मेजर्स लिए जाने चाहिए थे आरबीआई ने वो लिया नहीं है, तो उसके चलते बैंकिंग पर प्रेशर है। लेकिन दूसरी तरफ जो बजट में अनाउंसमेंट थे डिस्क्रिशनरी स्पेंड बढ़ाने को लेकर, उससे ऑटो में हम बाइंग देख रहे हैं। आपका व्यू क्या कहता है, और यहां से अगर किसी को पोजीशन बनानी हो तो आप क्या सलाह देंगे? गुड आफ्टरनून। जहाँ तक एमपीसी मीटिंग में जो रेट्स का ऐलान हुआ है उस पे कंसेंसस के साथ 25 बेसिस पॉइंट्स रेट कम हुआ है, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। लुक, इंट्राडे ट्रेड में या एक दो दिन के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो मार्केट काफी रिएक्ट करता है और पोस्ट इवेंट हमेशा कुछ सेलिंग आती है। ये काफी एक्सपेक्टेड था कि 25 बेसिस पॉइंट कम होगा, तो लोगों ने काफी पोजीशन बनाई होगी जो अब अनवाइंड हो रही है। तो इसलिए बैंकिंग स्टॉक्स में शायद आपको आज थोड़ा वीकनेस दिख रहा है कंजम्पशन में भी। बट अगेन, बजट वाले दिन कंजम्पशन पर्टिकुलरली काफी अच्छा किया था। तो ये एक दो दिन में और वीक ऑन वीक ये चीजें होती रहती हैं। अच्छी चीज क्या है, और इसीलिए मैंने पहले भी बैंकिंग स्टॉक्स रेकमेंड किए थे और अब भी मैं कर रहा हूं, जो लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग के स्टॉक्स हैं वो एक तो बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल हैं। और आज जो 25 बेसिस पॉइंट रेट कट हुआ है, इससे जो एक सेगमेंट क्रेडिट ग्रोथ का प्राइवेट बैंक्स के लिए, सारे ही बैंक्स के लिए इनफैक्ट बढ़ नहीं रहा था, जो कि कॉर्पोरेट क्रेडिट था, उसमें बढ़ोतरी आएगी। तो अगर आप देखें एचडीएफसी के भी जब हमने नंबर्स देखे थे तो 10% ग्रोथ थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिटेल लोन्स में और अराउंड 10% ही कमर्शियल लोन्स में। लेकिन कॉर्पोरेट लोन्स करीब 10% गिर रहे थे। तो आई थिंक कॉर्पोरेट्स वेट करते हैं जब उनको एक्सपेक्टेशन होता है रेट कम होने का, जिससे पहले वो ऑफ टेक करें और अपना लोन्स। सो आई थिंक कॉर्पोरेट क्रेडिट में ग्रोथ आएगा। इससे प्राइवेट बैंकिंग जो वैसे ही अभी बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, इसको आने वाले 3-4 क्वार्टर में काफी फायदा मिलेगा। सो आई थिंक ओवरऑल ये मेरे लिए काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, दैट अंडर वैल्यूड सेक्टर बैंकिंग। और उसके अंदर भी मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ, एचडीएफसी बैंक मेरा एक फेवरेट स्टॉक रहा है। और अभी बैंकिंग के रिजल्ट्स भी जैसे है, माइनस इंडसइंड बैंक, सभी बैंक्स ने काफी अच्छे रिजल्ट्स ऑलरेडी पोस्ट किए हैं। कीप इन माइंड दैट एचडीएफसी अभी भी डील कर रहा है, जो एचडीएफसी का मर्जर इनके साथ हुआ था उस टाइम पे इन्होंने काफी सारे एडवांसेस, जो इन्होंने पैसा दिया हुआ था लोगों को, वो अक्वायर किए थे। डिपॉजिट्स ग्रो नहीं हुए थे एचडीएफसी के मर्जर से। सो वो कुछ टाइम लगना था उसको ईज आउट होने में। एंड गोइंग फॉरवर्ड अगले 4 से 6 क्वार्टर्स में आई थिंक मैं काफी पॉजिटिव हूँ इस बैंक पे। सो क्रेडिट पॉलिसी की जहां तक बात है, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर प्राइवेट बैंक्स। एंड वैसे भी मुझे लगता है ये सेक्टर काफी काफी अंडर वैल्यूड था। जहां तक ऑटो स्टॉक्स की का सवाल है, मैं थोड़ा ऑटो से दूर रह रहा हूँ, पर्टिकुलरली फोर व्हीलर स्पेस से, क्योंकि अभी बहुत कुछ हो रहा है। इलेक्ट्रिक कार्स एक के बाद एक आ रही हैं मार्केट में, पेट्रोल कार्स का शेयर कम हो रहा है। तो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट से तो मैं दूर रह रहा हूँ। हालांकि टाटा मोटर्स हमारे पोर्टफोलियो में है, और जिस लेवल पे ये अवेलेबल है 6-6.5 के पी मल्टीपल पे, बिल्कुल सबको ऐड करना चाहिए। कोई अगर अपना कोर पोर्टफोलियो अभी बना रहा हो तो टाटा मोटर्स एक स्टॉक ऐसा है जिसको आप बिल्कुल इस लेवल पे, इस प्राइस पे, 705-706 रुपए जहां चल रहा है, उस पे इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत ही अच्छे मल्टीपल पे अवेलेबल है, तो इसको जरूर ऐड करना चाहिए। बाकी कंजम्पशन तो मुझे लगता है सबसे अंडर वैल्यूड सेगमेंट है मार्केट का। सो कंजम्पशन में खासकर एफएमसीजी के स्टॉक्स में आज आप खरीदारी करें तो मेरा अंदाजा है 18 से 20% सीएजीआर पे अगले 4-5 साल के लिए ग्रो करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही है एनालिसिस बाजार को लेकर और स्टॉक्स को लेकर। और टाटा मोटर्स में भी चेक कर रहा था, 6 के पी पर है, और हम चर्चा भी कर रहे हैं कि 700 रुपए के आसपास भी क्या आकर्षक नहीं है। 1250 रुपए से भाव गिरते गिरते यहाँ पर आगे। और बैंकिंग स्टॉक्स भी अच्छे लग रहे हैं रजत जी को। आपको एचडीएफसी बैंक को खरीदने की सलाह दे रहे हैं। 1700 रुपए, 1750 रुपए के आसपास के प्राइसेस फिर से हो गए हैं। अभी जबरदस्त चमक देखने को मिल रही है। ऐसा क्या हुआ कि मेटल के शेयर्स एकदम से तेज हो गए? कल परसों से धीरे धीरे बाइंग तो हो रही थी, लेकिन आज सभी मेटल काउंटर्स ऑलमोस्ट डेज हाई पे बंद कर रहे हैं। आशीषा हमारे साथ जुड़ रही हैं आपको बताने के लिए। आशीषा, बताएं आप। बिल्कुल, मेटल शेयरों में आज शानदार तेजी दिखी है। 2% से ज्यादा की तेजी निफ्टी मेटल इंडेक्स में, और कई सारे स्टील काउंटर्स में चमक दिखी है। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल जैसे सभी स्टॉक्स करीब 2 से 4% की तेजी के साथ कारोबार करते हुए, और इसके पीछे कई वजह है। सबसे पहले आर्सेलर मित्तल, याद रखें ये ग्लोबल स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जहां पर उन्होंने कुछ कॉमेंट्री निकाली है।
काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री है। उनका मानना है कि सिक्लिकल स्लोडाउन जो हम पिछले कुछ महीनों से देख रहे थे उसके बॉटम पर अब हम आ चुके हैं और अब 2025 में डिमांड इंप्रूव होती हुई नजर आ सकती है। तो काफ़ी पॉजिटिव और बुलिश कमेंट्री स्टील डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर। इसी के साथ उनका ऐसा भी मानना है कि अब रीस्टॉकिंग होता हुआ नजर आ सकता है, इन्वेंट्री लोअर लेवल्स पर जा चुकी है, जिसके चलते नियर टर्म में डिमांड एनवायरनमेंट भी काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। तो काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री यहाँ से निकल कर आई। इसके अलावा चाइना के गवर्नमेंट ने कुछ कमेंट्री निकाली है जहां पर उनका मानना है कि फिर से एक बार रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पर चाइना की गवर्नमेंट फोकस करेगी। तो काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री, और अगर चाइना से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट स्टील के डिमांड पर भी नज़र आ सकता है। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं। मेटल्स और डॉलर इंडेक्स का इन्वर्स रिलेशन होता है, तो जब भी डॉलर इंडेक्स गिरता है मेटल स्टॉक्स में तेज़ी दिखती है, और हाल फिलहाल 110 लेवल से गिरकर डॉलर इंडेक्स 107 पर आ चुका है। तो काफ़ी पॉजिटिव रिलेशन यहाँ पर भी दिखा है। और इसके अलावा पिछले कुछ महीनों से डोमेस्टिक स्टील प्राइसेस काफ़ी कमज़ोर रहे हैं, लेकिन अब रिपोर्ट्स निकल कर आई है कि डोमेस्टिक स्टील मिल्स ने फिर एक बार प्राइस हाइक्स लेने शुरू कर दिए हैं और 2000 रुपये प्रति टन के प्राइस हाइक्स फरवरी के महीने में ही स्टील मिल्स ले सकते हैं। तो 4 बड़ी वजह। आर्सेलर मित्तल ने कमेंट्री पॉजिटिव दी है, चाइना का फोकस फिर से एक बार रियल एस्टेट सेक्टर पर आ सकता है, डॉलर इंडेक्स कम होता हुआ जो एक पॉजिटिव है, और स्टील प्राइसेस बढ़ सकते हैं। 4 बड़े ट्रिगर्स जिसके चलते सभी स्टील और मेटल स्टॉक्स में आज तेजी दिखी है। ठीक है आशीषा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने अच्छे से गाइड कर दिया 4 रीजंस कौन से हैं जिसकी वजह से आज स्टील कंपनीज चल रही हैं। रजत सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे होगा। आशीषा ने ये तो बता दिया कि 4 रीजंस हैं जिसकी वजह से आज स्टील कंपनी सारी चल रही हैं। आप हमको ये बता सकते हैं कि कौन सा शेयर बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन पर, अच्छी बैलेंस शीट और अच्छी ग्रोथ गाइडेंस के साथ खड़ा हुआ है? काफी नेगेटिव है, और अगर आप इस क्वार्टर के रिजल्ट्स देखें तो ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंपनीज जिनके भी रिजल्ट्स आए हैं सबके डबल डिजिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर वीकनेस आई है। सो द रिजल्ट्स आर नेगेटिव अक्रॉस द बोर्ड। एंड मैं मेटल पे इसलिए भी पॉजिटिव नहीं हूं बिकॉज जितने भी ये डेट ट्रेडेड सेक्टर्स होते हैं, क्योंकि सारी मेटल कंपनी की बैलेंस शीट पे बहुत ज्यादा डेट होता है, ये सारे तब अच्छा नहीं करते जब देयर इज अ डिमांड स्लोडाउन, जो कि अगर आप इकोनॉमिक सर्वे देखें तो उसमें बहुत क्लियरली मेंशन था। गवर्नमेंट का कैपेक्स फ्लैट आउट हो रहा है पिछले कुछ सालों से, और इस साल भी कुछ ऐसा खास इंक्रीज नहीं हुआ। तो मेटल की सबसे ज्यादा डिमांड गवर्नमेंट की तरफ से ही आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन कंपनीज में ही आती है। तो दिस इज वन सेक्टर, पीएसयू, मेटल्स, डिफेंस, ये सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो मुझे फंडामेंटली वीक लग रहे हैं, तो मैं इनसे जरा दूर रहूंगा। ऑल्दो आई थिंक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रोबेबली सबसे अच्छा बैलेंस शीट उसी का है, एंड आई वुड लाइक टू इनिशिएट बाइंग देयर बिकॉज उसका 2% के करीब डिविडेंड भी आ जाता है। लेकिन इस प्राइस पे मैं सलाह दूंगा कि मेटल एज अ ओवरऑल पैक इससे दूर रह जाए। ठीक है, आप थोड़ा दूर रहने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। मैं एक काम फिर भी मेटल्स को चेक करवा लेता हूँ। राजेश सर, कोई एक मेटल काउंटर जिसका चार्ट अच्छा लग रहा है आपको? डिम्पी जी, तो मेटल में हमें लगता है स्टील में जेएसडब्ल्यू स्टील का स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग बना हुआ है। जिस तरीके से स्टॉक ने एक अपस्लोपिंग चैनल का ब्रेकआउट भी आज के सेशन में किया है, स्टॉक कंफर्टेबली अपने 200 डे 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे जेएसडब्ल्यू स्टील को देखा जा सकता है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक में हमें लगता है मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 1000, 1100, 1010 तक के टारगेट नियर टर्म पे आते हुए दिख सकते हैं। और डाउनसाइड में जो स्टॉप लॉस रखना होगा, करीब 965 के आसपास के स्टॉप लॉस लगा के जेएसडब्ल्यू स्टील को बाय किया जा सकता है।